फैज़ खुमार का नाम इसलिए हमारे लिए बहुत अहम है कि ये खुमार साहब के पिसरज़ादे हैं। खुमार साहब के बेटे सुरूर जो मेरे दोस्त थे, खुमार साहब मेरे करम फरमा थे, सुरूर मेरे दोस्त थे, उनके साहबजादे हैं जनाब फैज़ खुमार। इन्होंने भी बड़ी कम मुद्दत में अपने लिए मुशारों में ख़ास मकाम पैदा किया है और गज़ल की उस रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं जो रवायत खुमार साहब ने शुरू की थी। आइए मैं जनाब फैज़ खुमार को उनके अपने दयार में बाराबंकी में उनसे इल्तमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब होकर हम एक ऐसा माहौल बना दें जो हम मुशारे के पूरे सफ़र में हमारा काम आता रहे। जनाब फैज़ खुमार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हुआ जवाब। वालेकुम अस्सलाम। ये बाराबंकी वाले लोग हैं। अच्छा, आप आए हुए हैं, चलिए बहुत अच्छा, आपका इस्तकबाल है। शोएब अनवर साहब की सदारत और डाइस पे हमारे मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, आसिफ चचा, शबीना अदीब जी और अज़म शाकरी साहब, खुर्शीद साहब, 4 मिसरों का हुक्म हुआ है, मैं वो पढ़ दूं, उसके बाद आपके मतलब की बात इरशाद फरमाइए जनाब। अस्का है कि तभी तो फैज़ नसब पर मुझे गुरूर भी है, तभी तो फैज़ नसब पर मुझे गुरूर भी है, खुमार भी है रगों में मेरे सुरूर भी है। कहने वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि तभी तो फैज़ नसब पर मुझे गुरूर भी है, खुमार भी है रगों में मेरे सुरूर भी है। और ये एतराफ़ तो दुश्मन भी मेरे करते हैं, सुखन का मुझको सलीखा भी है, शऊर भी है। सुखन का मुझको सलीखा भी है, शऊर भी है। मुशारे में लोग बुलाए जाते हैं, आप लोग हटा रहे हैं, जरा चलिए कर लीजिए। चलिए एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं, समात फरमाएं। फरमाइए जनाब। अर्ज़ क्या है कि किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। करीब आओ बताएं हम मोहब्बत किसको कहते हैं। किसे हम ख्वाब कहते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। करीब आओ बताएं हम मोहब्बत किसको कहते हैं। और ये ऊंचे ऊंचे महलों के मकी कैसे बताएंगे, किसी मुफलिस से तुम पूछो जरूरत किसको कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने फैज़, वाह। से तुम पूछो जरूरत किसको कहते हैं। जी अभी पढ़ेंगे, दोबारा भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद, एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ। ये गम के अंधेरे हैं, कैसी ये पहेली है। अगर ये 4 मिसरे ये मतलब आपको अच्छा लगे तो अपनी तालियों से एक बार बता दीजिए कि फैज़ खुमार को कितनी देर खड़ा रहना है। ये गम के अंधेरे हैं, कैसी ये पहेली है, मायूस है दिल मेरा, वीरान हवेली है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, वाह दिल मेरा, आराम से ले लीजिए भाई, वीरान हवेली है। और ये हमारे साथी जो फतेहपुर के मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस तरके मोहब्बत का अंजाम ये होना था, इस तरके मोहब्बत का अंजाम ये होना था। मैं भी तो अकेला हूँ, तू भी तो अकेली है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको डूब मरना चाहिए इस बात पर। अब ये बात सही है, ये हमारे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, हमारे चचा भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, मोहतरम भी हैं, क्योंकि ये लोग कोई जगह छोड़ते ही नहीं जो हम लोगों के लिए कुछ बचे। मैं
समाज फरमाए। एक मतला एक शेर। अजब सूखे दरख्तों की तरह कुछ यार होते हैं। समाज फरमाए बतौर खास। अजब सूखे दरख्तों की तरह कुछ यार होते हैं। अजब सूखे दरख्तों की तरह कुछ यार होते हैं, न कोई फल ही देते हैं, न साया दार होते हैं। वाह 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 वाह। ही देते हैं, न साया दार होते हैं। और ये मैं मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास। गुड्डू भाई, हाँ जी, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। समाज फरमाए। न कोई फल ही देते हैं, न साया दार होते हैं। जमाने में जहां नफरत के कारोबार होते हैं। बतौर खास दाई से तवज्जो चाहता हूँ। जमाने में जहां नफरत के कारोबार होते हैं, जो लहजे फूल होने थे वही तलवार होते हैं। वाह वाह वाह। जो लहजे बहुत अच्छा मैं, क्या बात है। तलवार होते हैं। और ये भी शेर बतौर खास। सियासत ने ज़मीने हिंद को शादाब रखा है। देखिएगा बतौर खास। सियासत ने ज़मीने हिंद को शादाब रखा है, लहू में तर हमारे मुल्क के अखबार होते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। अब एक मतलब एक शेर और आपकी जहमतें तमाम। हमारे सारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद। मैं मतलब पढ़ूं? मैं हाजिर करता हूँ। चलिए, एसडीएम साहब का हुक्म है, हमारे कोतवाल साहब मतलब समाज में। वो हमारा जो दिल चुरा लेंगे। समाज फरमाए बतौर खास। वो हमारा जो दिल चुरा लेंगे, अपनी मुश्किल वो खुद बढ़ा लेंगे। हमारा जो दिल चुरा लेंगे, अपनी मुश्किल वो खुद बढ़ा लेंगे जी। अपनी मुश्किल, वाह। अपनी मुश्किल वो खुद बढ़ा लेंगे। तुमसे मंसूब करके गम अपना, तुमसे मंसूब करके गम अपना, खुद को हम मोतबर बना लेंगे। खुद को हम मोतबर। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। यह हुक्म था तारिक जिलानी साहब का, तो ये दो एक मतलब एक शेर पढ़ दिया। अब चार मिसरे वो पढ़ दूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। समात फरमाएं। उसने मांगा था दिल निशाने में। ये बहुत देर से ये सुनना चाह रहे थे, पढ़ देता हूँ जी। उसने मांगा था दिल निशानी में, जान दे दी उसे जवानी में। जान दे दी उसे जवानी में। और वो जो बचपन में साथ खेली थी, वो जो बचपन में साथ खेली थी, काश मिल जाए वो जवानी में।